मनुष्य जन्म का उद्देश्य भगवद गीता हमें यह समझाती है कि मनुष्य जीवन कोई आकस्मिक घटना नहीं है, बल्कि यह अनगिनत योनियों में भटकने के बाद मिला एक दुर्लभ अवसर है। इसका एकमात्र और सर्वोच्च उद्देश्य आत्म साक्षात्कार और भगवद प्राप्ति है, ताकि जन्म मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए मुक्ति मिल सके। पहला, दुख से निवृत्ति और सत्य की खोज। यह भौतिक संसार, जैसा कि भगवान स्वयं कहते हैं, दुखालयम शाश्वतम, अर्थात दुखों का घर है और अस्थायी है। यहाँ हर प्राणी जन्म, मृत्यु, वेलएस, बुढ़ापा और व्याधि, रोग के कष्टों से घिरा हुआ है। पशु पक्षी इन दुखों का कारण नहीं समझ सकते और न ही इनसे निकलने का कोई उपाय कर सकते हैं। वे केवल अपनी प्राकृतिक प्रवृत्तियों, आहार, निद्रा, भय और मैथुन में लगे रहते हैं। परंतु मनुष्य योनि में हमें एक विशेष सुविधा मिली है, विकसित बुद्धि। इसी बुद्धि के कारण मनुष्य अपने दुखों पर विचार कर सकता है। जब किसी मनुष्य के मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि मैं कौन हूँ, मैं ये कष्ट क्यों भोग रहा हूँ, इन कष्टों से निकलने का क्या उपाय है, तो वहीं से मानवता का आरंभ होता है। यह जिज्ञासा ही ब्रह्म जिज्ञासा कहलाती है और मनुष्य जीवन इसी जिज्ञासा का समाधान खोजने के लिए मिला है। दूसरा, कर्म बंधन से मुक्ति का अवसर। जब तक जीव इस भौतिक संसार में है, वह प्रकृति के 3 गुणों सत, रज, तम के अधीन होकर कर्म करने के लिए बाध्य है। हर कर्म का फल होता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, और यही फल उसे बार बार विभिन्न योनियों में जन्म लेने के लिए मजबूर करता है। पशु योनि में कर्म बंधन से छूटना लगभग असंभव है, क्योंकि वे अपनी सहज प्रवृत्तियों के अनुसार ही कर्म करते हैं। मनुष्य जीवन ही एकमात्र ऐसा अवसर है जहां हम अपने कर्मों की दिशा बदल सकते हैं। हम शास्त्रों के निर्देशानुसार और भगवान के प्रति समर्पण भाव से कर्म करके पुराने कर्म बंधनों को काट सकते हैं और नए बंधन बनाने से बच सकते हैं। भगवान गीता में कहते हैं कि मनुष्य को अपना नियत कर्म करना चाहिए, परंतु फल की आसक्ति के बिना। जब कर्म केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ के रूप में किया जाता है, तो वह बंधन का कारण नहीं बनता। यह विवेक केवल मनुष्य जीवन में ही संभव है। तीसरा, भगवान से अपने भूले हुए संबंध को पुनः स्थापित करना। भगवद गीता स्पष्ट करती है कि प्रत्येक जीव भगवान श्री कृष्ण का सनातन अंश है। ममायवांशो जीवलोके जीव बुद्धा सनातना। हमारा वास्तविक स्वरूप भगवान का नित्य दास है। परंतु जब हम भगवान को भूलकर इस भौतिक प्रकृति का स्वामी बनने की इच्छा करते हैं, तो हम माया के बंधन में फंस जाते हैं। यह मनुष्य जन्म हमें अपनी भूली हुई पहचान को फिर से याद करने और भगवान के साथ अपने शाश्वत प्रेममय संबंध को पुनः स्थापित करने का मौका देता है। पशु पक्षी या अन्य निम्न योनियों में यह चेतना विकसित नहीं होती। मानव शरीर एक ऐसी नाव की तरह है जिसके द्वारा हम इस भवसागर को पार कर सकते हैं। इस नाव को चलाने के लिए सद्गुरु रूपी केवट और शास्त्रों के ज्ञान रूपी अनुकूल वायु की आवश्यकता होती है। जो मनुष्य इस सुअवसर का लाभ नहीं उठाता और केवल इंद्रिय तृप्ति में ही लगा रहता है, उसे गीता में नराधम अर्थात मनुष्यों में अधम कहा गया है। अतः संक्षेप में यह मनुष्य जन्म हमें दुखों से छूटने, कर्म बंधन को काटने और भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को जानकर उनके धाम वापस जाने के लिए मिला है। यह आत्म साक्षात्कार और भगवत प्राप्ति का एक अमूल्य अवसर है। भगवान की भक्ति कैसे करें? भगवद गीता केवल समस्या ही नहीं बताती, बल्कि उसका सबसे सरल और श्रेष्ठ समाधान भी प्रस्तुत करती है, और वह है भक्ति योग। भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति करने के कई व्यावहारिक और सीधे तरीके बताए हैं, जिन्हें कोई भी व्यक्ति अपनी किसी भी परिस्थिति में अपना सकता है। मन और बुद्धि को भगवान में लगाना, मन मना भव। भक्ति का सार भगवान श्री कृष्ण के इस निर्देश में निहित है, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मान नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। अर्थात सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। ऐसा करने से तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुमसे यह प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। यह श्लोक भक्ति के 4 मुख्य स्तंभों को बताता है। पहला, सदा भगवान का चिंतन करना। यह भक्ति का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। हमें अपने जीवन को इस प्रकार ढालना चाहिए कि हम 24 घंटे भगवान का स्मरण कर सकें। इसका सबसे सरल उपाय है भगवान के पवित्र नामों का जप करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे। भगवान और उनके नाम में कोई अंतर नहीं है। जब भक्त जप करता है तो स्वयं भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति के साथ भक्त की जिह्वा पर नृत्य करते हैं।
भगवान का भक्त बनना। भक्त बनने का अर्थ है भगवान को अपने जीवन का केंद्र बनाना और उनसे एक प्रेमपूर्ण संबंध स्थापित करना। भक्त समझता है कि भगवान ही परम भोक्ता, परम स्वामी और परम मित्र है। भगवान की पूजा करना। अपनी क्षमता के अनुसार भगवान के विग्रह, मूर्ति या चित्र की पूजा करना। पूजा का अर्थ केवल बड़ी बड़ी विधियां नहीं है। भगवान कहते हैं कि प्रेम से अर्पित किया गया एक पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ा जल भी वे स्वीकार करते हैं। भगवान को नमस्कार करना। भगवान और उनके भक्तों के प्रति विनम्रता का भाव रखना और उन्हें प्रणाम करना, यह अहंकार को नष्ट करता है, जो भक्ति में सबसे बड़ी बाधा है।